नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी पीसीएस अकेडमी चैनल में। और दोस्तों मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से लास्ट 40 डेज में आप बीपीएससी प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, बीपीएससी जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आपको, प्लस एक मास्टर प्लान लेकर के मैं आज आया हूँ। सो डेफिनेटली काफी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है राइट। जो लोग भी आप बीपीएससी एग्जाम्स दे रहे हो तो डेफिनेटली ये जो मास्टर प्लान है ये आपको डेफिनेटली फाइनली सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी प्लस जो मास्टर वीडियोस है दोनों एक तरह का, यानी कि हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटजी भी बात करेंगे प्लस हम लोग मास्टर प्लान लेकर के आए हैं, यानी कि डेली एक रूटीन देंगे आपको, डेली प्लान बताएंगे आपको कि कितना पढ़ना है। और रात में हम लोग डेली लाइव जो है ना वो डिस्कशन किया जाएगा, राइट। उसको 9:30 PM जो है ना डेली हम लाइव आते हैं, एंड देन जो हम आपको टारगेट देंगे उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। ठीक है, डेली लाइव क्लास यूट्यूब हो गया, ठीक है गाइस। तो हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ बात करेंगे, यानी कि डेली प्लान और रूटीन आपका क्या रहेगा वो बात करेंगे, प्लस मल्टीपल रिवीजन आपको कैसे करना चाहिए गाइस, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, 40 डेज ही आसपास है, ठीक है। तो इतने कम टाइम में आप किस तरह से रिवाइज करेंगे, ओके। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, ये भी बात करेंगे हम लोग। एंड देन हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का गाइस, ठीक है। और प्लस PYQ जो है उस पर भी आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड देन आपको एरिया जो है आप लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। प्लस हमारा जो रूटीन बना है ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है अभी से लेकर के, यानी कि जो 4 तारीख जो है उससे लेकर के और जो 12 तारीख है तब तक का रूटीन है मैंने बनाया है ऑलरेडी। और सारा सिलेबस आपको खत्म करवाऊंगा इसमें। रोज हम करंट अफेयर प्लस एक स्टैटिक सब्जेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी से स्टार्ट किया है साइंस में, ठीक है। और करंट अफेयर जो है ना ये जून मंथ का होगा, यानी कि आज जो होगा हम लोग का डिस्कशन वो 9:30 में हम लोग करेंगे करंट अफेयर जून मंथ का डिस्कशन, प्लस बायोलॉजी का हम लोग करेंगे 1 से 6 चैप्टर का जो घटना चक्र का है वहां से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये 4 अगस्त का हम लोग बात करें। आज से हमारा 40 डेज का प्लान शुरू होगा गाइस। और ये जो प्लान है ये आपका एकदम जाएगा लगभग लगभग मान लीजिए 12 तारीख तक, राइट। ये जो है 12 जो सितंबर है तब तक हम लोग ये रिवाइज करेंगे और कई बार रिवाइज करेंगे इनफैक्ट सब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैं सारा आपको डिटेल में बाद में बनाऊंगा, बने रहेगा हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए पहले हम लोग बात करते हैं अभी कि आपका डेली जो है ना प्लान है रूटीन बना के आप पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है तो इधर उधर भटकाम ना हो, इसीलिए आप एक टारगेट बनाइए। और वो टारगेट मैं लेकर के आया, वो प्लान मैं लेकर के आया हूँ कि आपको रूटीन कितना बनाना है, डेली क्या पढ़ना है। डेफिनेटली ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो आपका सिलेबस है वो काफी जल्दी खत्म होगा, पर सब रिवाइज भी कर पाएंगे उसको, ठीक है। 40 डेज का हमने पूरा डिटेल रूटीन बनाया वो जो कि नीचे अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और देखो मल्टीपल रिवीजन अब कीजिए, बहुत नया जो है ना अब चीजें नहीं पढ़िए क्योंकि टाइम कम है। तो अब देखिए कोई भी चीजें मैंने पहले भी आपको बोला कि एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है ना मिनिमम रिविजन जरूरी है गाइस, देन ओनली आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं तो जो है ना ये आप एग्जाम के टाइम में डेफिनेटली आप नहीं याद कर पाएंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि देखिए वट एवर यू हैव स्टडीड whole year, that doesn't matter a lot, okay. What you have studied just before the exam, what you have revised just before the exam, okay, that will matter a lot, क्योंकि that is the thing which will you remember during the exam, ठीक है। जो एग्जाम से जस्ट पहले आप पढ़ते हैं ना थोड़ा दिन, वही आपको एग्जाम के अंदर एग्जाम हॉल में याद रहता है, ओके। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है फ्रेंड, है ना। और इसलिए मैंने आपको बताया कि इसी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए मैं जो है ना डेली लाइव क्लास लाया हूँ, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस, टोटली निःशुल्क होगा आपके लिए। बस आप पार्टिसिपेट कीजिए 9:30 के आसपास, वो डेली चलेगा हमारा जो यूट्यूब है वहाँ पे लाइव चलाएंगे। और वहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस आपका रिवाइज कर पाएंगे एज पर द रूटीन, जो कि रूटीन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है नीचे में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें कई सारे सोर्सेज है, हम लोग डिस्कशन करेंगे, चाहे वो देखिए जैसे PYQ भी करेंगे डिस्कशन, ठीक है। PYQ रहेगा इसमें, प्लस आपका घटना चक्र भी रहेगा, उससे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, कोई भी जो टॉपिक रहेगा उसे, प्लस लूसेंट भी रहेगा गाइस, है ना। प्लस उसमें NCERT जो है वो भी, वहां से भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और एकदम आपको रिवाइज करवाएंगे पूरा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे पता है, आई हैव आइडियाज कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है। तो 9:30 ये हमारा टाइम है। प्लस हम टेलीग्राम पे रोज जो है ना वो टाइमिंग हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज, तो वो हम आपको सूचित करते रहेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि रोज का रोज मैं टारगेट डालने वाला हूँ फ्रेंड, है ना। और वहाँ जो है आपको रोज 9:30 के आसपास हम लाइव आएंगे और वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो रिवीजन डेफिनेटली इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, रिवीजन हम अच्छा कराएंगे, क्योंकि देखो ये रात में हमने लाइव का भी रखा है, क्योंकि दिन में तो हम ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। और रात में फिर इसीलिए मैं फ्री हो पाता हूँ,
और आप लोग भी देखो दिन भर खुद पढ़ाई करो, खुद रिवाइज करो, राइट। और रात में देखो एक टाइम आता है ना कि आप यार मन हमारा जो है ना मतलब कंसंट्रेट नहीं हो पाता, राइट। आप सबने फील किया होगा, मैंने भी फील किया है इस चीज़ से। आप दिन भर पढ़ोगे तो रात में फिर ऐसे अनप्रोडक्टिव चीज़ें आदमी लोग करते हैं, रील देखने लगते हैं या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम यही सब चलाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना रात में इस चीज़ को, आप लोगों का जो टाइम है जो आप इधर उधर वेस्ट करते हो, उसका प्रोडक्टिव बनाया जाए, है ना। और यकीन मानिए कि जो डिस्कशन है उसके थ्रू आप याद करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी याद रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। जो रिवीजन है वो डेफिनेटली ग्रुप डिस्कशन जो है ना, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से वो करना चाहिए। मैंने भी किया है गाइस। और ये जो है जो यूट्यूब लाइव है वो डेफिनेटली आपको यूट्यूब क्या बोलते हैं उसको, एक डिस्कशन प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे आप चीज़ें भी शेयर भी कर सकते हो। कोई टॉपिक जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लो जो अभी बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, 1 से 6 चैप्टर जो घटना चक्र का, वो आज का हमारा टॉपिक है। और प्लस करंट अफेयर जो है जून मंथ का है, राइट। तो वहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पूछेंगे तो वो आपको बताना है। लेकिन इसके अलावा कुछ आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो शेयर। इसके अलावा हम भी आपको शेयर करेंगे वहाँ पे चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें फ्रेंड। तो देखो उसके बाद अब जो टाइम आ गया है कि हमें आपको है ना क्या करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जो साइंस है या फिर साइंस का सब्जेक्ट हो गया, प्लस हिस्ट्री का हो गया, ठीक है, प्लस आपका बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है, एंड करंट हो गया, करंट अफेयर हो गया। ये चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया फ्रेंड। तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए हमने जो मास्टर प्लान बने हैं, जो आप लोगों को रोज मैं रिवाइज कराऊंगा, उसमें इन सब्जेक्ट पे हमने ज़्यादा फोकस किया, जो अभी आपको मैं बताऊंगा नीचे डिटेल में, राइट। साइंस हिस्ट्री इस पे ज़्यादा मैंने फोकस किया, बिहार स्पेशल भी मैंने ज़्यादा फोकस किया, और करंट अफेयर इसीलिए हमने रोज रखा है, राइट। हम लोग 2 घंटे के आसपास जो डिस्कशन करेंगे उसमें करंट अफेयर जो है वो लगभग 1 घंटे के आसपास हम लोग रोज करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा, है ना। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, सारे चीज़ को हम लोग कवर करेंगे गाइस। प्लस देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हर सब्जेक्ट में, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले बताया था। एक वीडियो आपके देखिएगा मेरा जो लास्ट 60 डेज का था, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक हर सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें हमने जिक्र किया था। तो उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है गाइस, क्योंकि टाइम अब कम है, ठीक है। और इसका उस वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, इस वीडियो में भी। तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी उसको वॉच कर पाएंगे। उसमें आपको जो है ना इम्पोर्टेंट जो हमने बात किया था टॉपिक का, राइट, सारे सब्जेक्ट का, वो आप पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको पढ़ना उस दूसरा चीज़ भी है, लेकिन उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, फिजिक्स में देखेंगे लाइट का जो चैप्टर होता है, लाइट एंड ऑप्टिक्स है, उससे हमेशा हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन, है ना। उसी तरह से हर एक जो है ना, प्लस एंशियंट इंडिया फॉर एग्जाम्पल ले लो। एंशियंट इंडिया में आप देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है ना। या फिर आपका मौर्य पीरियड हो गया, मौर्य पीरियड हो गया, फिर गुप्ता पीरियड हो गया, इन सब से हमेशा क्वेश्चन पूछता था। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए यार। और उन चीज़ों के बारे में मैंने वो डिटेल में बात किया, वो लास्ट हमारा जो 60 डेज का स्ट्रेटजी वीडियो था उसमें, ठीक है। तो आप जरूर एक बार देखेंगे। प्लस देखो PYQ पे आप डेफिनेटली ज़्यादा फोकस करो। हालांकि हम जो है PYQ आपका जो डिस्कशन हम लोग करवाएंगे उसमें PYQ क्वेश्चन भी हम लोग जरूर डालेंगे, जरूर आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको PYQ जो है ना वो आपको बार बार जो है ना वो फोकस करना चाहिए इसको, ठीक है। तो गैस नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब PYQ से। देखो ये भी फायदा होता है कि आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो ये चीज़ें होती है। प्लस इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ना क्वेश्चन रिपीट किया जाता है PYQ से, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना बहुत जरूरी है गाइस। एंड इसके अलावा देखिए लिमिट योर प्रिपरेशंस, या फिर क्या बोलते हैं एरिया या फिर रिसोर्सेज, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैलना नहीं है, जितना आप फैल चुके हैं उतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अपने आप को नहीं फैलाना है गाइस, जितना है लिमिट कीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। ज़्यादा एरिया यानी कि ज़्यादा बुक्स वगैरह के पीछे नहीं भागिए आप, ठीक है। ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें आप मान लो आपका छूट गया है तो कवर मत कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कवर करना है। जितना हो गया उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। और इसमें देखो बिना ये जो टाइम है एक्चुअली आपको बताऊं कि ये 40 डेज है गाइस, ये मेनली आपको रिवीजन पर्पस के लिए ही यूज़ करना चाहिए, है ना। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपने बिल्कुल अभी नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, आई होप। बट आई होप कि आप सबने डेफिनेटली पढ़ाई किया होगा काफ़ी ज़्यादा। और ये जो है 30-40 दिन जो है इसमें डेफिनेटली हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। और इसी के लिए मैंने एक मास्टर प्लान यहाँ पे लाया है गाइस, जिसके बारे में अभी मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा देखो जो बुक लिस्ट है उसके बारे में बहुत सारे बच्चों को हो सकता है डाउट, तो बुक लिस्ट रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाया गया है, उसके लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, कृपया करके आप वो भी जरूर देखिएगा। अभी भी आपको कोई डाउट है बुक लिस्ट से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जा करके और इसको वॉच कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं गाइस मास्टर प्लान के बारे में, जो रोज डेली हमने एक मास्टर प्लान लाया है। डे 1 से लेकर के डे 40 तक हमने एक डिटेल में सारा टॉपिक तैयार किया है कि कब आपको क्या हमको डिस्कशन करवाऊंगा आपको, है ना। तो देखिए 4 अगस्त 2025 यानी कि आज का दिन है, आज जो हम लोग करवाएंगे वो है करंट अफेयर करवाएंगे। वो जून महीने का करंट अफेयर होगा, नेशनल इंटरनेशनल का होगा, राइट। तो ये आप कर लीजिएगा, कोई भी मैगजीन से आप कर लीजिए। होपफुली जो है ना ये हम लोग 2 मैगजीन फॉलो करेंगे,
या 3 मैगजीन कर सकते हो, स्पीडी प्लस घटना चक्र, नहीं घटना चक्र नहीं, स्पीडी प्लस ये जो एडिटोरिया होता है, ठीक है, प्लस विजन आया, इसका भी हम लोग क्वेश्चन इसमें डिस्कशन कर लेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको करना पड़ेगा गाइस, है ना। स्पीडी, एडिटोरियल और विजन याद रखिए। करंट अफेयर हम लोग करेंगे यहाँ से, है ना, जून महीने का है, ये आप देख लीजिएगा। प्लस हम बायोलॉजी का करेंगे, घटना चक्र का जो बायोलॉजी है वो आप देख लीजिएगा, 1 से लेकर के 6 चैप्टर जो है वो हम लोग आज करेंगे, राइट, है ना। टॉपिक ऑफ घटना चक्र हो जाता है छठा। इसमें आपको पता होगा जो शुरू का आपने देखा होगा जो हेरिडेटरी वगैरह है, प्लस आपका क्लासिफिकेशन में है, ज्योग्राफी में, है ना, ये सब चीजें आ जाती है। प्लस आपका जो क्या बोलते हैं उसको, बायो फर्टिलाइजर वगैरह जो होता है, राइट, इस तरह की चीजें हैं। 1 से 6 शुरुआती का आप देखेंगे, घटना चक्र का है, घटना चक्र के मैगजीन में बायोलॉजी जाकर के देखिए, तो वो कर लेंगे हम लोग आज, है ना। उसी तरह से देखिए हमने सारे सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी बनाया। फिर ये डे 2 में भी हमारा बायोलॉजी चलेगा, करंट अफेयर रहेगा, मई महीने का रहेगा। और ये फिर जो बायोलॉजी का चैप्टर रहेगा 7 चैप्टर से लेकर के ठीक है आगे तक का हम लोग करेंगे, ओके। 7वां चैप्टर में आई थिंक बहुत सारे चैप्टर दिया है, उसमें आपका स्केलेटन सिस्टम है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंजाइम के बारे में बात किया गया है, उसमें आपका उसमें हार्मोन्स का बात किया गया है, जो मस्तिष्क होता है उन सब का बात किया गया। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, जो 7 चैप्टर है वो घटना चक्र का, तो ये सब हम लोग बात करेंगे। और इसके रिलेटेड जो है ना डिटेल का जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है समय के अभाव के कारण, क्योंकि इस दिन में हमारा ऑफिस रहता है तो काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा चाहता हूँ कि टाइम निकालूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए हमने डिटेल में नहीं लिखा, और इसके लिए कारण टाइप भी नहीं करवाया हूँ, ऐसे मैंने अपने पेन से लिखा है। तो कृपया करके आप लोग इस चीज को समझेंगे, आई होप, ठीक है, कि यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसका डिटेल रोज रोज मैं आपको टॉपिक डालूंगा। यहाँ पे मैंने बस एवरेज जो है ना, जो मेन टॉपिक है वो मैंने डाला है, घटना चक्र है। इसमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बड़ा चैप्टर है, बट इसके अंदर कई सारा है, 6-7 चैप्टर है कैसा, है ना। तो ये डे 2 में करना पड़ेगा। डे 3 में बात करेंगे हम लोग, तो अगेन करंट अफेयर का अप्रैल 2025 का करना पड़ेगा आपको, है ना। और फिर जो है ना बायोलॉजी का फिर हम लोग 8वां 9वां 10वां जो चैप्टर है घटना चक्र का वो करेंगे, राइट। और हाँ, इसमें देखो ये जो हम लोग कर रहे हैं स्टैटिक, इसमें आप कोई भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप घटना चक्र कर सकते हैं, या मैं यानी कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपका, ये सोर्सेज जो होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, घटना चक्र तो हम करेंगे ही, प्लस ल्यूसेंट जो रहेगा उससे वहां से भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको। और हाँ, सबसे पहले पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा गया है, राइट, वहां से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, प्लस घटना चक्र से रहेगा, प्लस ल्यूसेंट रहेगा गैस, एंड प्लस जो रहेगा इसमें हम आपका एनसीईआरटी से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगेगा वो सारा चीज मैं आपको कोशिश करूंगा पूछने का, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा गाइस, है ना। जो भी स्टैटिक है ये 4 पोर्शन से हम पूछेंगे, आप ध्यान रखिए सारी चीजों का। तो ये है, देखिए डे 3 में भी हम लोग यही बात करेंगे, बायोलॉजी रहेगा ये, और डे 4 में हमारा केमिस्ट्री शुरू करेंगे, राइट। 3 दिन में हमने बायोलॉजी का निपटाना है। इसमें करंट अफेयर देखिए रोज चलेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर मंथ वाइज करेंगे, यानी कि 12 दिन में 12 महीने का करंट अफेयर हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। जुलाई 2025 से लेकर के और अगस्त 2024 तक, ऐसा है ना, क्योंकि 1 साल का तो देखो जरूरी है ना, 12 महीने का तो करंट अफेयर करना ही चाहिए आपको। तो ये हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज भी हम लोग कभी थीमेटिक, जो इसको करंट अफेयर बोलते हो, आगे जाकर के हम लोग करेंगे थीमेटिक करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, इंपोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसको 12 महीने के बाद देखो आप, ये करंट अफेयर जो है रिविजन के बाद हम थीम वाइज देखिए, यहाँ जो डे 15 है यहाँ से हम लोग थीम वाइज या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी करेंगे, जैसे इंपोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। फिर देखो एक अलग टॉपिक होता है बुक्स एंड राइटर्स हो गया, और भी कई सारे, जैसे प्लान एंड स्कीम हो गया, है ना, गवर्नमेंट का, ये पूछता है आपका। प्लस अपॉइंटमेंट हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज है उससे रिलेटेड पूछता है। तो जो भी टॉपिक या थीमेटिक वाइज है ना, या फिर इंपॉर्टेंट डेज इन थीम भी पूछा जाता है, आपने देखा होगा, डेज इन थीम, तो इसका भी हम लोग अलग अलग से करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग 12 महीने का ये करेंगे करंट अफेयर, उसके बाद ये करेंगे, एंड देन फिर बैक टू हम लोग जो थीम वाला खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद बिहार स्पेशल देखो डे 17 जो यानी कि 20 तारीख को हम लोग बिहार स्पेशल भी करेंगे करंट अफेयर, है ना, 2 दिन हम लोग इसने रखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर से अगेन से फिर हम लोग रिविजन चलेगा, ठीक है। तो इस तरह का हमने देखो पूरा डिटेल बनाया है चीजें, है ना। तो यहाँ देखो साइंस जो है हमारा 8 दिन हम लोग साइंस में लगाएंगे, है ना। यहाँ देखो ये जो हमने बात किया है गाइस, ये केमिस्ट्री है, फिर 3 दिन के बाद जो है ना चौथा दिन केमिस्ट्री हो गया, 5वां दिन केमिस्ट्री है, फिर 6वां दिन फिजिक्स हो गया, 7th डे भी फिजिक्स हो जाएगा, है ना। और 8th डे जो है ना कंप्लीट साइंस के हम लोग रिवाइज करेंगे। ये जस्ट मैं ओवरऑल बता रहा आपको कि किस तरह से हमारा डिस्कशन चलेगा, किस तरह से सिलेबस आपका खत्म करवाऊंगा मैं, है ना, ताकि डेफिनेटली ये काफी इफेक्टिव एक मुझे लग रहा है इनोवेटिव प्लान लग रहा है, और इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो डेफिनेटली कोई रोक नहीं पाएगा आपको ये प्रीलिम्स क्लियर करने से, क्योंकि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस गाइस, है ना। तो ये चीज करेंगे। इसके अलावा देखिए फिर जो डे 9 है वहां से फिर हम लोग करंट अफेयर तो फिर चलता ही रहेगा, है ना, देखिए नवंबर का रहेगा। प्लस उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो हम लोग शुरू करेंगे गाइस वो हिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू होगा, है ना।
देखिए फर्स्ट 13 चैप्टर ऑफ घटना चक्र हो जाएगा ये मॉडर्न हिस्ट्री पहला दिन, दूसरा दिन भी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, तीसरा दिन भी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, है ना, घटना चक्र से साढ़े हैं। उसके बाद हम लोग मेडियाबल करेंगे, ठीक है, फिर मेडियाबल है 2 दिन हमारा है, एंड उसके बाद जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री रहेगा, ये भी 2 दिन रहेगा गाइस, है ना। उसके बाद फिर लास्ट जो 16 डेज रहेगा 16वां दिन में हमारा इंटायर हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, राइट। तो इस तरह करके चीजें गाइस हमने यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो प्लान बनाया है आपका, ये देखिए मैंने आपका टोटल 21 दिन का जो है प्लान बना दिया है यहाँ पे, है ना। इसके बाद जो है ना डिटेल में प्लान है वो मैं आगे डालूंगा। जैसे कि देखो डे 22 से लेकर के डे 25 जो है ये ज्योग्राफी चलेगा गाइस, है ना, यानी कि 4 डेज जो है ना ये आपका ज्योग्राफी चलेगा। हमने अभी साइंस का देखो ऊपर में बात किया गया था, राइट। तो देखो साइंस जो है ये है आपका पहला जो हम लोग जो स्टैटिक चीजें शुरू करेंगे वो साइंस रहेगा। साइंस में हम लोग 8 दिन देंगे टोटल, राइट, क्योंकि देखिए मैंने पहले बोला कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसलिए वो 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, तो डेफिनेटली हमें ज्यादा वेटेज देना चाहिए। फिर जो हम लोग नेक्स्ट चीज जो कर रहे हैं वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जा रहा है, राइट। ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है ना, नहीं ओवरऑल हिस्ट्री है, राइट, है ना। ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। हिस्ट्री में भी हम लोग 8 दिन देने का बात करेंगे, है ना। तो देखिए 16 डेज हो जा रहा है हमारा इस तरह से। ओके, चलिए आगे जो हम लोग बताएंगे आपको कि आगे हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज हमें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है फिर हम लोग बिहार स्पेशल हम लोग रिवाइज करेंगे, है ना। देखो बिहार जो स्पेशल जो है वो हम लोग यहाँ से रिवाइज करने वाले हैं। डे 17 से जो है ना बिहार स्पेशल होगा और बिहार स्पेशल में हम लोग 5 डेज देंगे, ठीक है। अब याद रखिए उसमें यानी कि हम लोग बिहार का हिस्ट्री भी करेंगे, बिहार ज्योग्राफी भी करेंगे, ठीक है, प्लस और भी चीजें जो है जैसे कि आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर बजट हो गया, ये सब भी हम लोग करेंगे इसमें बिहार स्पेशल वाला जो हम लोग पोर्शन चलाएंगे। ये सारे जो डेज 18 डे 19 है इस सब में यही चलेगा गाइस, है ना। फिर देखो यहाँ से जो है हाँ डे 21 तक चलेगा यहीं पे बिहार स्पेशल। फिर हमने बात किया आगे जो है ना डे 22 से 25 यानी कि 25 तारीख से लेकर 28 तारीख रहेगा, ज्योग्राफी होगा, 4 दिन ज्योग्राफी करेंगे गाइस। इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो ये भी 4 डेज है, याद रखिए आप। और ये कब रहेगा 29 तारीख से लेकर के 1 सितंबर तक होने वाला है हमारा, यानी कि डे 26 से लेकर डे 29 तक हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स। फिर देखिए पॉलिटी जो रहेगा वो 2 डेज हमने रखा है, डे 30 से लेकर के डे 31 तक जो होगा वो हमारा पॉलिटी रहेगा, यानी 2 सितंबर से 3 सितंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो टाइम बच जाता है गैस, और ये हमारे पास जो टाइम बच जा रहा है लगभग लगभग 9 डेज हमारा टाइम रहा है, जो कि काफी दिन होता है। और 9 डेज में फिर से हम लोग बैक टू अगेन जो सारे सब्जेक्ट हमने किया उसको एक एक करके रिविजन करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कब कौन सा सब्जेक्ट होगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि 9 डेज स्टिल हमारे पास बच रहा है, उसमें करंट अफेयर फिर से रोज दिन होगा, प्लस जितने भी स्टेटिक सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गया या फिर हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है उसका फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, राइट, ठीक है। तो देखिए ये सोर्सेज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। करंट अफेयर का क्या रहेगा, तो आपका स्पीडी रहेगा, प्लस आपका एडिटोरिया, ठीक है, प्लस विजन भी हम लोग पूछेंगे। और ये जो हमने बात किया था कि आपका सोर्सेज जो हम आपका क्वेश्चन पूछेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट का उसका कहाँ से रहेगा, तो देखो पीवाईक्यू भी हम लोग करेंगे आपका, प्लस घटना चक्र रहेगा, प्लस जो है आपका लूसेंट से भी हम लोग पूछेंगे। एंड देन एनसीईआरटी के भी जो सार संग्रह आपने देखा होगा, बहुत सारे जो है ना बुक्स आते हैं जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से दिया रहता है एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने एनसीईआरटी हो सकता है नहीं पढ़ा, बट डोंट वरी, मैं उनके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को कर पाऊंगा। तो गाइस ये सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और डेफिनेटली ये काफी हेल्पफुल होने वाला है, काफी इनोवेटिव होगा, काफी इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करके करेंगे गाइस, और डिस्कशन करके करने से चीजें डेफिनेटली आपके दिमाग में एकदम से चिपक जाएगा, वो याद, आप यकीन मानिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको वो याद रहेगा वो चीजें। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है डिस्कशन काफी, मैं जब तैयारी कर रहा था दिल्ली में था मैं, तो ऑफिस से आने के बाद जब शाम के टाइम में डायरेक्टली मैं लाइब्रेरी जाता था, और लाइब्रेरी के बाहर में पार्क हुआ करता था वहाँ पे दिल्ली में, और वहाँ पार्क में जाके हम लोग रात में डिस्कशन करते थे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होगा गाइस। तो दोस्तों इसके रिलेटेड जो है ना रोज़ का मैं डिटेल जो है आपको डालता रहूँगा हमारे टेलीग्राम आईडी में। मेरा टेलीग्राम जो आईडी है वो @UPSC PCS अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, सॉरी, है ना। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारा डिटेल रोज़ डालूंगा पर डे के माध्यम से, प्लस थोड़ा बहुत हमारा लाइव में अभी देखो फिलहाल जो लाइव का टाइमिंग हमारा 9:30 PM है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बिकॉज आई एम वर्किंग, जॉब रहता है, कभी कभी हेक्टिक शेड्यूल के कारण लेट भी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो मैं रोज़ अपडेट कर दिया करूँगा। तो इसी वजह से हमारा जो है ना जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ऐड कर लीजिए, वहाँ मैं अपडेट करूँगा। प्लस मैं अपना यूट्यूब जो चैनल है वहाँ पे भी मैं नोटिफिकेशन डाल दिया करूँगा, तो यूट्यूब चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है गाइस। तो दोस्तों आई थिंक
ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये देखो ये जो है ना गोल्डन चांस होने वाला है गाइस, ये 71st बीपीएससी जो है अब नहीं तो कभी नहीं, इतना आप यकीन मान के चलिए, ठीक है। इतने से वैकेंसी जो है वो बाद में शायद ना आ पाएगा आपको, ठीक है। तो जो लोग भी 70th जिनका अच्छा नहीं गया तो आपको पूरा 100% फोकस करना चाहिए 71st पे। और जिनका अच्छा गया तो भी गाइस, क्योंकि ये अभी 70 वाला का कोई ठीक नहीं है कब तक इसका आएगा। उसके बाद आपको यकीन मानिए कि आपका जो है ना फाइनल रिजल्ट जो 70वीं का है ना, तब तक आते आते इसका 71वीं का मेंस आपको देना ही पड़ जाएगा। जनवरी फरवरी से पहले उसका आने वाला है नहीं, और तब तक दिसंबर के आसपास में तो इसका लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए फोकस ऑन 71st फ्रेंड, ठीक है। दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू गाइस। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा वीडियोस, और डेफिनेटली कोई भी चीज़ है, कोई भी डाउट है स्टिल आपके पास, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछे मेरे से, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छा से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।